सच्चिदानंद स्वरूप अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि से संत गुरुजनों की आशीर्वाद से हम रोज यह दिव्य सत्संग श्रवण करने का सामर्थ्य प्राप्त करते जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल नाथ फकीरी और मैं प्रकाश आनंद मात्र माध्यम समझ लीजिए। आइए धनी जी के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दें और सत्संग में प्रवेश करें। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर्ण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सज्जनों साथियों, जैसे ही हम सत्य का संग करते हैं वैसे ही अज्ञान का अज्ञान का ये अंधकार समाप्त हो जाता है। तमाम संदेह भ्रांतियाँ सब समाप्त हो जाते हैं। सत्य का संग, असत्य नाश। फिर हम राज्य की धनी की कृपा पात्र बनते जाते हैं। और ये अभी हम सुन पा रहे हैं, ये उन्हीं की अनंत असीम कृपा है ना। इसीलिए सत्य के साथ जुड़ना कितना आवश्यक है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आसक्ति संसार के प्रति जब होती है तो वो बंधन बन जाती है, और आसक्ति धाम धनी के प्रति परमात्मा के प्रति हो जाती है तो मोक्ष द्वार खुल जाता है। तो परमात्मा के साथ होना ये कितना अनिवार्य है। देखिए तो कितना अनिवार्य है। बस उनकी याद आ जाए ना तो हम सत्संगी हैं। कोई अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं, अच्छे पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, तो भी हम सत्संग कर रहे हैं। अपने परिवारजनों से, दोस्तों से, यारों से परमात्मा की चर्चा करें, ये भी सत्संग है ना। और सबके लिए सबका भला हो, सब सुखी रहे, भला हो, सबके लिए कल्याण की भावना रखना, ये भी सत्संग है। सत्संग कर रहे हैं हम। सत्संग खाली बैठ के सुनना ही नहीं, हम किसी को सुना रहे हैं, ये तो विशेष सत्संग है ही, है ना। परमात्मीय बातें बताना, ये तो महान सत्संग है। तो आप बताएं किसी को। संत गुरुजनों की, माता पिता की सेवा करो, ये भी सत्संग है। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है, अपरंपार। कहा है, सत्संग श्री राम बनने की प्रेरणा देता है, और कुसंग क्या बनाता है? असत्संग हराम बनाता है। कहा है रामायण में, बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। समझ में आ रही ना। विवेक नहीं होता, सत्संग नहीं सुनेंगे तो विवेक नहीं होता। अच्छे बुरे की पहचान ये नहीं हो सकता, सत्संग से ही होता है। और ये है ना, सत्संग सुनना ये उनकी कृपा, राज्य की कृपा चाहिए। ये सत्संग नसीब उसी को होता है जिसके ऊपर धनी की कृपा होती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। संगति सुख्या उपजे, सुख्या सुख, संगति सुख्या उपजे, कुसंगति सु दुख होए। कबीरदास जी ने कहा है, कह कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होए। कहा ना, श्री जी ने भी कहा, साधनी संगत कर जो, तुम संग करो सत बातें। सत्संग से सुख होता है, वो अखंड सुख, और कुसंग असत्संग से दुख होता है। हमेशा कहाँ जाना चाहिए? जहाँ संत हैं, जहाँ साधु है, जहाँ सत्य है। साधनी संगत कर जो, वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है आपको। अगर आप कुसंग में पड़ेंगे, दुख ही दुख। साध संगति सुख होय, कुसंग से दुख होय। तो इसके लिए दीर्घकाल तक सत्संग करना पड़ेगा, एक दिन की बात नहीं है।
बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। रामायण में लिखा है, मोह गहे बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। रामायण की चौपाई है। कहने का मतलब सत्संग के बिना आपको धनी की कथा सुनने को नहीं मिलती, उनकी कृपा के बिना। और कथा सुनने को आपको नहीं मिलेगी, सत्संग करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो आप मोहित रहेंगे, मोह नहीं भागेगा। और मोह के गए बिना परमात्मा के सन्मुख आप पहुंच नहीं पाएंगे। वो अचल प्रेम, वो शांति, वो भक्ति आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सुंदर कहा है। और एक कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध, हरे कोट अपराध। हाँ, एक घड़ी अगर सत्संग न मिल पाए कोई बात नहीं, तुलसीदास जी आधी ही मिल जाए आपको, एक घड़ी में 24 मिनट होता है। अब आधी भी नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, चिंता मत करो, उसकी भी आधी आपको मिल जाए तो आप धन्यभागी हो। कटे कोट अपराध, क्या कहा? कटे कोटि अपराध, जन्म जन्म के करोड़ों करोड़ों पाप दोष सब जलकर सत्संग से भस्मीभूत हो जाते हैं। यह है सत्संग की महिमा। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। आज संसार में सत्संग दुर्लभ है, कहाँ मिलेगा? कहते हैं ना, सुत दारारु लक्ष्मी, पापी के घर भी होए। सुत दारारु लक्ष्मी, संत समागम हरि कथा। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी दुर्लभ दोए। आपके घर में सुंदर पत्नी है, सुंदर सुंदर पुत्र पुत्रियां हैं, धन संपत्ति है, गाड़ी धन वैभव, ये तो पापी मनुष्य के पास भी हो सकता है, तुलसीदास जी ने कहा। परंतु संत मिलना, समागम, सत्संग, संत का संग, है ना, और परमात्मा की कथा यानी धनी की कथा सुनना, उसको हरि चर्चा कहा रामायण में। क्या कहा? हरि चर्चा। इस संसार में सभी चीज़ें दुर्लभ है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा होगा, हाँ, आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, अरे संतन होते जगत में, जल मरता संसार। जल मरता, साधु संगति और परमात्मीय भजन संसार में न होता ना, तो संसार जल करके राख हो जाता। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो अच्छी बुद्धि जिसको भी मिली है, सद्गति जिसको भी मिली है, सांसारिक सुख जिस किसी ने भी जहाँ कहीं भी पाया हो, तो किससे पाया है? वो सत्संग का ही प्रभाव है, सत्संग से ही पाया है। ये बात ध्यान में लेना चाहिए। तो आनंद और कल्याण की जड़ क्या है? सत्संग। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? सत्संगत्वे निसंगत्वम। देखिए, निसंगत्वे निर्मोहत्वम और निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्या होता है? सत्संग से निसंगता पैदा हो जाता है और निसंगता से अमोह हो जाते हैं, मोह रहित हो जाते हैं और अपना मन निश्चल हो जाता है, चित्त निश्चल हो जाता है और निश्चल चित्त से जीवन मुक्ति उपलब्ध होती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। निसंगता का क्या मतलब है? जब हम परमात्मा से लगाव कर लेते हैं, सत्य के साथ, सत्संग के साथ, तो असत्संग, मायावी, झूठी, जो बेकार चीज़ है, उससे हमको मुक्ति मिल जाती है। इसे निसंगत्वम, सत्संगत्वे निसंगत्वम इसीलिए कहा है ना। तभी हम मोह रहित हो पाएंगे ना। सत्य के साथ जुड़ेंगे, असत्य के साथ जुड़ेंगे, तब तक कहाँ होंगे? तो सुंदर साथ जी सज्जनों, ये सत्संग ही सत्य और असत्य को दर्शा सकता है, सत्य और असत्य को, और अंधकार से आनंद की ओर, प्रकाश की ओर हमें ले जाता है सत्संग। परमात्मीय ज्ञान भी इसी से ही मिलता है और परमात्मीय ज्ञान से ही अंधविश्वास, अंधकार सब नष्ट हो जाते हैं, सब धूमिल हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा है,
असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। वेदों में लिखा है मृत्योर माँ अमृतम गमय। क्यों कहा होगा? तो जितना सत्संग में डूबेंगे उतना अधिक कम है, उतना ही कम है जितना हम डूबेंगे। खूब डूबना चाहिए, हुआ चाहिए गर्क। तो राज्य को लक्ष्य बनाएं, सत्संग को लक्ष्य बनाएं और जिंदगी गुजारें, तभी हम मंजिल को हासिल कर पाएंगे। कभी लक्ष्यहीन जीवन नहीं जीना चाहिए साथियों। सत्य को लक्ष्य बनाएं। जीवन केवल भोग वस्तु नहीं है। अकर्मण्य बनकर जी रहे हैं। कभी कभी देखिए ना, बुझा बुझा निस्तेज चेहरा लिए फिरते हैं, आंखें अंदर धसी हुई दिखाई दे रही है, हंसी मुस्कान चेहरे में दिखाई नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं हंसी मुस्कान से। अरे चेहरा तो गुलाब की फूल की तरह खिला खिला रखना चाहिए, चेहरा महकता रहे, है ना। हाँ, जिंदगी में चल रहे हैं तो कभी लड़खड़ा जाना पड़ता है, कभी गिरना पड़ता है ना, कभी ठोकरें लगेगी, कभी फिसलेंगे, गिर जाएंगे। परंतु लड़खड़ाने और फिसलने से हम डर गए तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर निराशा ही हाथ लगेगी, फिर हम गुलाब के फूल की तरह खिल नहीं पाएंगे जिंदगी में। इसलिए सदा अपने आप पर गौरव करें, अपने आप को कभी दीनहीन गरीब न समझें। कहा है श्री जी ने, सेठे तमने सारी सनंदे सौंप्यू से धनसार। फिर काहे को गरीब समझे खुद को? अपने आप को करोड़पति समझिए, करोड़पति। देखिए ये आंखें, हृदय, गुर्दे, इसको बाजार में बेच देंगे ना तो करोड़ों रुपया मिल जाएगा। तो हीनता किस बात की? तुच्छ दुर्बलताओं को किनारे कर दीजिए और अपने आप पर गौरव कीजिए, श्री जी ने कहा है, और सत्य के साथ जुड़िए और जीवन को मंगलमय बनाएं, ऊर्जा को प्राप्त करें। आज इतना ही साथियों, कल फिर मिलेंगे। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रणाम, धन्यवाद।